ये बिग बॉस का घर है, हमको ना डर है। जी हाँ, ऐसा ही लग रहा है ईशा मालविया और आप सभी के अभिषेक कुमार को देखकर बिग बॉस 17 के घर पे। 15 अक्टूबर को स्टेज पर ही आखिरी कंटेस्टेंट थे ये लोग। 16 और 17 नंबर के कंटेस्टेंट ये थे और सलमान खान के सामने ही दोनों की तू तू मैं शुरू हो गई। और ये तू तू मैं कैसे घर के अंदर भी साफ साफ बाकी कंटेस्टेंट के सामने दिखाई दी। लेकिन इनके इस लड़ाई के बाद फैंस क्या कह रहे हैं और यहाँ पर साथ ही साथ जो बाकी यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं आसपास इनके, वो भी बड़ी अतरंगी है। जी हाँ, ईशा और अभिषेक की लड़ाई के बाद फैंस तो कह ही रहे हैं, लेकिन इनके को कंटेस्टेंट जो हैं यानी फेलो कंटेस्टेंट जो हैं, बाकी लोग क्या उनके बारे में थॉट रख रहे हैं, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। जैसे कि आप सभी को पता चल चुका है कि बिग बॉस 17 की शुरुआत हो गई है और अपने आप को हेडलाइन में बनाए रखने के लिए अभिषेक और ईशा ने लड़ाई भी कर ली है। जी हाँ, लड़ने के बाद अब यहाँ पर अभिषेक यही कहते नजर आए कि भाई देखना, कल के अखबार में तो यही छपना है। जिसके बाद बाकी को कंटेस्टेंट जो थे वो यहाँ पर इनके बारे में बातें करना शुरू कर चुके हैं। और अब यहाँ पर सोशल मीडिया के जो यहाँ पर फैंस है वो ये कह रहे हैं अब ईशा को लेकर कि ओ मैन, इनकी ओवर एक्टिंग पहले दिन से ही शुरू हो गई है। तो वहीं यहाँ पर अब दूसरा कमेंट ये है, बोथ नो ईच अदर वेरी वेल सिंस लॉन्ग एंड एज एक्टर it is so easy for them to fake a fight. They forget that living together for 4 months will let everyone know they were faking since their very first day. Really did not accept that from them measure पुट ऑफ। जी हाँ, यहाँ पर फैंस यही कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं और प्लस ये दोनों एक्टर हैं, तो इन दोनों का यहाँ पर नाटक करना यानी कि यहाँ पर प्रिटेंड करना तो बनता है। लेकिन इनकी इस फेक यहाँ पर लड़ाई से जो है यहाँ पर अब जो इनके बारे में ही लोग बात नहीं करेंगे, बल्कि लोग यहाँ पर इनसे दूर हो सकते हैं। साथ ही साथ फैंस का कहना है कि ये सब चीज़ें इनसे उम्मीद नहीं की थी। तो वहीं अगला कमेंट लेते हैं हम, जिसमें लिखा है वो ईशा एंड अभिषेक टुगेदर लव लव लव। जी हाँ, कुछ फैंस ईशा और अभिषेक को एक साथ देखना भी चाहते हैं। तो वहीं यहाँ पर हम लेकर आए हैं एक और कमेंट, जहाँ पर ये कहा जा रहा है ये किया अंकित और प्रियंका बन गए हैं, बट रिमेंबर दैट दे आर ओनली वन। जी हाँ, अब इनकी जोड़ी को प्रियंका अंकित की जोड़ी से भी कंपेयर किया जा रहा है और पर्सनली मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि उस जोड़ी में वहाँ पर अंकित शांत था और प्रियंका बहुत बोलती थी। लेकिन इस जोड़ी में यहाँ पर जो है अभिषेक यहाँ पर जो है प्रियंका की जैसे वायलेंट नज़र आते हैं, यानी कि आउटस्पोकन नज़र आते हैं। तो वहीं यहाँ पर ईशा कहीं कहीं शांत नज़र आती है, लेकिन ईशा यहाँ पर ज़्यादा अपने आप को जो है अब चुप रहते हुए नहीं दिखाना चाहती। कंपेयर कर ही दिया है उडारिया के दूसरे कपल को। तो वहीं अगला कमेंट यहाँ पर है और ये कमेंट लिखते हैं, अरे बहन नहीं जाना हमें, अपना पर्सनल मैटर अपने पास रखो, क्यों लव एंगल दिखा के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, ऐसी बातें बोलते हो दोनों स्टेज पर, सोचा देखने वालों को कैसा लग रहा है। जी हाँ, फैंस चाहते हैं कि यहाँ पर ये लोग ऐसी बातें ना करें और इनकी पर्सनल बातें जो हो चुकी हैं घर के बाहर, उसे जानने में ये लोग यानी फैंस एक्साइटेड या जानने के लिए एक्साइटेड नहीं है। तो इनको ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो देखा आपने कि यहाँ पर इनको प्रिया और यानी कि प्रियंका और अंकित के साथ कंपेयर किया जा रहा है और कितना गलत बोला जा रहा है। कुछ लोग इनको एक साथ देखना चाहते हैं, इनकी फाइट नहीं देखना चाहते। कुछ लोग यहाँ पर अंकित को जो है किस तरीके से यहाँ पर सारी चीज़ें कहते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। तो देखा आपने कि ईशा मालविया को लेकर फैंस ने क्या बात की है और यहाँ पर इसी के साथ अब अभिषेक के बारे में फैंस क्या कह रहे हैं अभिषेक वेरी वेरी बेस्ट एक्टर और नेक बंदा है, वोट फॉर अभिषेक बंदा। तो वहीं अगला कमेंट है, अभिषेक पीछे
सीजन के लोगों को कॉपी कर रहा है, जैसे आसिम और सिड की। जी हाँ, आसिम और सिड जिस तरीके से लड़ाई कर रहे थे वो चीज़ें वो कॉपी कर रहे हैं, पीछे सीजन देख कर आए हैं। ये बात तो खुद बिग बॉस ने अभिषेक को इनडायरेक्टली बोल ही दी है। तो वहीं यहाँ पर अगला कमेंट है जहाँ कह रहे हैं, ना थार से ना तलवार से हमें सुकून मिलेगा, प्रियंका सीसी बीबी 17 में आगमन से। हैशटैग शिवंका सब बकवास है सिर्फ मनव्वर के अलावा। इस सीज़न में ज़्यादातर लोग मनव्वर को यहाँ पर लाइक कर रहे हैं और बाकी फेक यहाँ पर लोगों को बिल्कुल भी नहीं लोग लाइक कर रहे हैं। इसी के साथ अगला कमेंट लेते हैं जहाँ पर अब यहाँ पर फैंस कह रहे हैं, क्लियरली विजिबल हो रहा है ये दोनों प्री प्लान करके आए हैं बाहर से, दोनों के ब्रेकअप हुकअप है, साथ नहीं रहना तो क्यों ज़बरदस्ती का झगड़ा ख़त्म करके आना चाहिए था ना। जी हाँ, फैंस कहते हैं साथ नहीं रहना था तो अपना झगड़ा क्लियर करके आना चाहिए था, यहाँ पर ज़बरदस्ती का झगड़ा करने की क्या ज़रूरत थी। जी हाँ, फैंस यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये प्री प्लान्ड है और ये हमें भी लगता है भाई, क्योंकि पहले ही दिन यहाँ पर कैसे कोई झगड़ा कर सकता है, चाहे किसी से कितना भी गंदा रिलेशन रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन आप एक अच्छी जगह आए हो और सलमान के सामने आप वहीं लड़ना शुरू हो गए और घर में घुसते ही आपके को कंटेस्टेंट आपसे अच्छे से बात नहीं कर पाए और अपनी अपनी असली जगह दिखा दी। तो ऐसे में यहाँ पर आखिरी कमेंट अभिषेक के लिए ये आया है, सेम ऑन दिस टू फॉर फेकिंग फाइट एंड टेकिंग स्क्रिप्ट इनसाइड, ऑडियंस इज नॉट डम बट दिस टू श्योर आर। जी हाँ, फैंस ये कह रहे हैं कि ऑडियंस इतने सालों से ये शो देख रही है वो डम नहीं है बल्कि ये डम है, क्योंकि दोनों यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि अक्सर बिग बॉस के घर में जो है लड़ाई झगड़े और प्यार मोहब्बत की कहानियाँ पसंद आती हैं, तो हम क्यों ना कभी लव तो कभी हेट वाला खेल खेले। लेकिन यहाँ पर इनके लव और हेट को लोग पसंद नहीं कर रहे बल्कि यहाँ पर लोग इन्हें अब ट्रोल करना शुरू कर चुके हैं। जी हाँ, यहाँ पर अभिषेक ने कहा कि इनकी खबरें छपेंगी, हाँ छप गई, लोग बातें भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ऐसी पब्लिसिटी चाहते हो अभिषेक और ईशा? ये यहाँ पर इनके फैंस को भी देखना होगा कि ये क्या परोस रहे हैं और यहाँ पर अब इनके फॉलोअर्स की जगह इनके हैं जो वो हेटर्स बढ़ रहे हैं इनकी इस हरकत के बाद। तो ऐसे में अब यहाँ पर ये सब देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किस तरीके से बिग बॉस की जर्नी ईशा और अभिषेक एक साथ तय करते हैं और किस तरीके से ये दोनों यहाँ पर अपनी नैया पार लगाते हैं या इस फेक फाइट के बाद कुछ और भी फेक करते हैं, वो देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करेगा देखना। देखा आपने कि अंकित और यहाँ पर प्रियंका की जो है जोड़ी को दर्शकों ने बहुत प्यार दिया था, लेकिन यहाँ पर तो मालविया यानी कि ईशा और अभिषेक ने शुरुआत में ही आके जो लड़ाई की है ना, उससे इनके फैंस नहीं बन रहे बल्कि हेटर्स ज़्यादा बढ़ रही हैं। इन दोनों की लड़ाई के बाद जहाँ पर अभिषेक ने एक लाइव फीड में ये कहा कि अब यही चीज़ छपेगी और इसी बारे में यहाँ पर जिग्ना वोरा यानी कि जो इनकी को कंटेस्टेंट है वो बात करते हुए नजर आ रही है और वो कह रही हैं कि ऐसी चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ नाम खराब होता है, ये लोग प्लान करके आए हुए हैं। और बिग बॉस ने भी इनडायरेक्टली यही कह दिया है कि पीछे का यानी कि 16 सीजन देखकर आए हुए कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर जो है इतना शक नहीं करना चाहिए और सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, अभिषेक को जब मनारा ने कहा कि रूम आप लोगों को अपना चुनना होगा तो अभिषेक को ऐसा लगा कि सीक्रेट टास्क है, ये सारी चीज़ें वो सोचने लगे पहले ही दिन, जिसके लिए इनडायरेक्टली बिग बॉस ने उन्हें फटकार लगा दी है। यानी कि घर में घुसते ही वॉर, फिर उसके बाद ईशा के साथ नॉर्मली ये लोग बात भी करते नजर आ रहे। अभिषेक और यहाँ पर ईशा की लड़ाई के बाद जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर आराम से बैठे वो चीज़ें यहाँ पे पर्सनली मुझे भी जो है बहुत ज़्यादा झूठी सी लगी। ऐसा लग रहा है कि जैसे प्री प्लान्ड है और यही फैंस भी कह रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ईशा और अभिषेक के फैंस ये भी चाहते हैं कि ये दोनों जो भी है सॉर्ट आउट कर ले चीज़ें, प्यार मोहब्बत भरी चीज़ें दिखाएं, हेट ना फैलाएं और ना ही यहाँ पर अपने फैंस को दुखी करें, यहाँ पर अच्छी अच्छी चीज़ें करें शो के अंदर। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।